21 साल के आकाश रावत पर अवतरित होते हैं भैरव देवता। 13 साल की उम्र में मिली दिव्य शक्ति। देवभूमि उत्तराखंड, जहां की हर घाटी और पर्वतों में देवी देवताओं का वास माना जाता है, अद्भुत और अलौकिक शक्तियों का केंद्र रही है। यहाँ के पंच बद्री और पंच केदार इस भूमि को और भी पावन बनाते हैं। इस आध्यात्मिक विरासत के बीच कई ऐसे लोग हैं जिन पर देवी देवताओं की कृपा मानी जाती है। ऐसे ही एक युवा हैं आकाश रावत, जिन पर स्थानीय लोगों के अनुसार भैरव देवता अवतरित होते हैं। 13 साल की उम्र में मिला दिव्य आशीर्वाद। गढ़वाल क्षेत्र के 21 वर्षीय आकाश रावत का कहना है कि जब वह केवल 13 साल के थे, तभी उन पर भैरव देवता का प्रथम अवतरण हुआ। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत चमत्कारी था और तभी से उनके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने लगा। देवता का आशीर्वाद, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य। आकाश बताते हैं कि जिस व्यक्ति पर देवी देवताओं की कृपा होती है, उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि देवता का आह्वान होने के बाद जीवन में संयम और अनुशासन बेहद आवश्यक हो जाता है। लोकप्रियता और लोगों की आस्था। आकाश रावत आज अपने क्षेत्र में खासे मशहूर हैं। स्थानीय लोग उनकी अलौकिक शक्तियों में गहरी आस्था रखते हैं और किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक समस्या के समाधान के लिए उनसे सलाह लेते हैं। गढ़वाल तक के पत्रकार मिलाप चौहान ने जब आकाश से विशेष बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह शक्ति एक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाने के लिए सच्ची श्रद्धा और संकल्प की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक धरोहर और विश्वास की परंपरा। उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह की घटनाएं हमेशा से लोगों के विश्वास का हिस्सा रही हैं। यहाँ के संत, साधु और देव आश्रित व्यक्ति सदियों से समाज का मार्गदर्शन करते आए हैं। आकाश रावत की कहानी भी इसी आध्यात्मिक परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। क्या यह सचमुच दिव्य शक्ति है या सिर्फ आस्था का चमत्कार? यह तो आस्था और विश्वास की बात है, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर आकाश रावत जैसे लोग लोक संस्कृति और आध्यात्मिकता की विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। मेरा नाम आकाश रावत। मैं ग्राम सभा बनकोट का रहने वाला हूँ। भड़कोट में गद्दी लगाता हूँ। अच्छा, बनकोट के रहने वाले हो आप, भड़कोट में गद्दी लगाते हैं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 21 साल है। अच्छा, 21 साल है। तो मतलब देवता कौन सा देवता आता है? मेरे पे बागी कुबेर देवता आता है। अच्छा, बागी के कुबेर जी। तो कितने साल हो गए? मेरे पे 8 साल देवता आए हुए हो गए। मैं 13 साल का था उस दिन जिस दिन देवता आ चुके थे मेरे पे। अच्छा, तो मतलब पहले परिवार में किसी और पे भी आता था? पहले परिवार में मेरी दादी में आता था और तो किसी पे नहीं आता था फिलहाल। अच्छा, मतलब पहले आपकी दादी पे आता था? दादी पे आता था। दादी के बाद फिर चाची पे आया था एक बार। हाँ, दादी चाची पे आया था। अच्छा, मतलब बागी गांव से आपका कुछ है, रिलेटिव है? रिलेटिव मेरी दादी का मायका है बग्यालों के घर से। अच्छा। रमेश बग्याल जो है सिंगर, अच्छा, घर से है। हाँ। और तो दादी के साथ आया था देवता। अच्छा, दादी के साथ आया था देवता। तो गद्दी आप कब से लगाते हैं? मैं गद्दी 4-5 साल से लगाता हूँ। 4-5 साल से गद्दी आप भड़कोट गांव में लगाते हैं? भड़कोट गांव में लगाता हूँ बुआ के घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ से देवता बुआ के घर जा रखे हैं। दहेजोल जा रखे हैं। अच्छा, तो रहते आप भड़कोट में कि बनकोट में? मैं भड़कोट में रहता हूँ। अच्छा, भड़कोट में रहते हैं। तो 13 साल हो गए? 13 साल हो चुके। 13 साल की उम्र से 13 साल की उम्र थी आपकी जिस टाइम आप पर देवता आए थे। तो शुरू में जब देवता आए थे तो शुरू में तो आप गद्दी नहीं लगाते होंगे? नहीं, शुरू में मैं गद्दी नहीं लगाता था। पहले मैं ऐसे ही जो गांव में थोलू मंडाण होता था ऐसे ही नाश्ता करता था। अच्छा। देवता आते थे तो उसके बाद मैं नौकरी भी गया था। नौकरी जाने के बाद मैं वहाँ पे परेशान चला, फिर मैं घर वापस आ गया। अच्छा, मतलब आपने 12वीं कर लिया है? 12वीं कर लिया। अच्छा, नौकरी भी गए थे आप? जी। तो नौकरी मतलब नहीं कर पाए? नौकरी नहीं कर पाया। तो आप ये मतलब यहीं पहाड़ों में देव वो लगाते। तो कब लगता है आपका दरबार? मेरा दरबार वैसे रविवार को लगता है, जो मेन दिन है देवता को रविवार को है। अच्छा। और रविवार और मंगलवार के दिन बंधन वाले आते हैं ज़्यादा। बंधन वाले आते हैं। बच्चे वो बंधन होता है। हम जिसके बच्चे बूचे नहीं होते, तो ऐसा हुआ है किसी के साथ चमत्कार, जैसे किसी के बच्चे ना? जी हुआ है। ओण भदुरा की एक लड़की थी। 12 साल तक उस लड़की ने बिना नमक खाए ओणेश्वर देवता की आराधना की थी, लेकिन उसे वहाँ से फल नहीं मिला था। तो वो मेरे पास आई थी तो देवता ने उसको दिया था, बच्चा दिया था।